हेलो माय डियर स्टूडेंट बेटा, ये है हमारे पास क्लास नंबर सेकंड आगम नाम के चैप्टर की, यानी कि आपके अर्थशास्त्र का चैप्टर चल रहा है आगम। ये इसका पार्ट नंबर सेकंड है और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे 3 क्लास में। पहली क्लास जिसमें हम लोगों ने आगम का मीनिंग समझा था और आगम के प्रकार समझे थे। सेकंड क्लास अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, आगम के कुछ आपस में संबंध समझने वाले हैं। जैसे कुल आगम सीमांत आगम में क्या संबंध होता है, औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध होता है। और क्लास नंबर 3 में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालना सीखेंगे, सीमांत आगम औसत आगम को निकालना सीखेंगे, इनकी टेबल बनाना सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप चाहो तो हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमसे लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करोगे, आपको क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप हमारी लाइव क्लास लेते हो तब आपको किसी भी विषय का कोई ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, अर्थशास्त्र मैं आपको पढ़ाऊंगा और व्यवसायिक अध्ययन मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है बेटा। और उसके अलावा जैसे मैं बोलता हूँ बेटा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। गर्ल्स के लिए हम अलग से ग्रुप रखते हैं और बॉयज के लिए अलग से ग्रुप को बनाया जाता है। और बॉयज के लिए तो ग्रुप ज्वाइन करना बड़ा आसान होता है बेटा। आपकी जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपकी क्लास को ज्वाइन करने का। एक बार टिक करके देखो, नीचे मैसेज आ रहे होंगे बेटा कि अगर आप 11वीं क्लास में तो इस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें, 9th क्लास में तो इस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें। तो चलिएगा, आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। टॉपिक आज हमारे पास क्या है, उससे पहले एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा मैंने आपको समझाया था आगम क्या होता है। आगम का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचकर मिलने वाला धन। दूसरा मैंने समझाया था कुल आगम क्या होता है। कुल आगम का मतलब होता है किसी वस्तु की सभी इकाई को बेचकर जो पैसा मिलता है, सभी को बेचकर जो पैसा मिलता है ना। जैसे मैंने लिख रखा बेटा, कुल आगम को इंग्लिश में बोलते हैं टीआर, टोटल रेवेन्यू। कैसे निकालते हैं बेटा, इसकी कीमत की क्यू से गुणा करके, प्राइस की क्वांटिटी से गुणा करके हम निकाल सकते हैं हमने कुल कितना आगम, कुल कितने पैसे कमाए। तीसरा बेटा समझते हैं, हमने समझा था बेटा औसत आगम। औसत आगम का मतलब होता है प्रति इकाई आगम। एक प्रति इकाई, मान लो आपने 5 टीवी बेचे 5,000 के, तो एक टीवी कितने का पड़ा, 1,000 रुपए का। तो जो प्रति इकाई आगम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, औसत आगम। और इसे कैसे निकालते हैं बेटा, औसत आगम को हम निकालते हैं टी आर को क्यू से भाग देकर। और तीसरा है सीमांत आगम। इसके बारे में बेटा हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। अभी बेटा मैं हल्की सा आपको कल वाली क्लास का रिवाइज करा रहा हूं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मत सोचना सर बहुत जल्दी से पढ़ा रहे हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखे बेटा, फिर सेकंड पर आए और फिर थर्ड पर आए और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट। तो तीसरा क्या है भाई, सीमांत आगम। सीमांत आगम का मतलब होता है बेटा किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा वाली यूनिट को बेचकर जो पैसे मिलते हैं। मान लो 5 को बेचकर आपको 1,000 रुपए मिले और 6 बेचकर आपको 1,200 रुपए मिले, तो जो आपने छठी वाली बेची है उसे बेचकर कितना पैसा मिला होगा, 200 रुपए, है ना। 5 को बेचकर 1,000 मिले, 6 को बेचकर 1,200 मिले, तो टोटल जो छठी वाली को बेचा उसे बेचकर कितना पैसा मिला होगा, 200 रुपए मिले होंगे बेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत आगम। सर अच्छे समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने कल वाली क्लास नहीं ली। लेकिन जिसने ली है उसे पता है सीमांत आगम क्या होता है, एक्स्ट्रा इकाई को से बेचकर मिलने वाला धन क्या होता है मेरे बच्चे, सीमांत आगम होता है। आज हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे कुछ संबंध। ये हमने कल वाली क्लास में समझ लिया था, इसके नोट्स आपके ग्रुप पर आ जाएंगे या आ गए होंगे। आज हम समझेंगे सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध। तो ध्यान से समझना बेटा क्या संबंध होता है सीमांत आगम और कुल आगम में। एक बात बहुत ध्यान से, मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, इस टेबल के माध्यम से हम सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध को समझेंगे। यूनिट टी आर ए आर। टी आर का मतलब क्या होता है बेटा, कुल आगम। ए आर का मतलब क्या होता है बेटा, औसत आगम। सॉरी, हमें क्या संबंध समझना था, कुल आगम और सीमांत आगम में, एम आर। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। सीमांत आगम 100, 80, 40, 20, 0, -20।
सीमांत आगम और कुल आगम में अगर संबंध आता है तो आपको एक टेबल भी बनानी होगी। ये टेबल कैसे बनेगी बेटा मैं आपको समझाऊंगा, मैं टेबल भी आपको समझाऊंगा बेटा, ये मैं कैसे बना रहा हूं। अब समझ लो बेटा, ये पहले तो टेबल की बात कर लेते हैं, ये टेबल कैसे बनी बेटा। सबसे पहले आपको अगर सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध आता है, किस किस में बेटा, सीमांत आगम और कुल आगम में, यानी कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में, तो उसके लिए पहले आपको टेबल बनानी होगी। अब ये टेबल कैसे बनाई जाती है बेटा, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको MR लिखना है, सीमांत आगम लिखना है। और सीमांत आगम की खूबसूरती ये है, आप कोई सी भी चीज से स्टार्ट करना, उसे धीरे धीरे घटाते घटाते जीरो, जीरो के बाद माइनस में ले जाना, बस इतना कर लेना बेटा। इतनी चीज याद रखनी है कि सीमांत आगम घटता रहता है, घटते घटते जीरो और फिर नेगेटिव, कुछ भी लिख लो, 200, 100, 50, जीरो, फिर -10, या हमने क्या लिखा बेटा, 100, 80, 40, 20, जीरो, -20, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट करो बेटा, मैं रटवाता नहीं हूं, कहीं से भी स्टार्ट करो, घटाते 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 जीरो पर ले आओ, जीरो के बाद माइनस में ले आओ, ये सीमांत आगम लिख दो बेटा। फिर क्या लिखना है आपको, TR, टोटल रेवेन्यू। TR कैसे लिखेंगे, पहले सीमांत आगम को यहीं कहीं लिख दो बेटा, 100 लिख दिया, हाँ जी सर लिख दिया। अब क्या करते हैं बेटा, इस कुल आगम को निकालने के लिए अगली वाली इकाई के आगम को जोड़ते रहते हैं। इस 100 में 80 जोड़ दो, 100 में क्या जोड़ दो, 80, कितना हो गया ये, 180, ये कुल आगम आ गया बेटा। अब दो इकाई को बेच के कुल आगम कितना मिला, 180। अब अगली वाले का सीमांत और जोड़ दो, 40 और जोड़ दो इसके अंदर, अब कितना हो गया ये, 220। इस 220 में फिर से 20 जोड़ दो, 240, 240 में जीरो जोड़ दो, 200, 200 में -20 जोड़ दो, तो 180 बेटा, जब माइनस जोड़ते हैं ना तो घट जाता है। सबसे पहले सीमांत आगम लिख दो, फिर सीमांत आगम को आगे वाले को जोड़ते चले जाओ, कुल आगम आता चला जाएगा। समझ में नहीं आया, बताता हूं दोबारा से बेटा। सबसे पहले जो सीमांत आगम लिखोगे उसी को यहां पर उतार दोगे, उतार दोगे, फिर अगला वाला आगम जोड़कर यहां पर लिखते चले जाओगे, फिर अगला जोड़कर यहां पर लिख दोगे, फिर अगला जोड़कर यहां पर लिख दोगे, और ऐसे लिखते चले जाओगे, और ऐसे लिखते चले जाओगे बेटा, आपके पास कुल आगम भी आ जाएगा। टेबल बन गई, 2 नंबर तो कंप्लीट हो गए। फिर आपको संबंध बताना है। संबंध क्या बताना है बेटा, पहला संबंध ये है, क्या है सर जी, पहला संबंध ये है सर, क्या है कि जब सीमांत आगम घटता है, क्या लिखोगे, जब सीमांत आगम घटता है, देखो घट रहा है ना बेटा, 100, 80, 40, 20, जब सीमांत आगम घटता है तब देखो कुल आगम घट रहा है क्या, नहीं, कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। जब सीमांत आगम घटता है तो कुल आगम बढ़ता है बेटा, लेकिन कैसे, धीरे धीरे करके बढ़ता है बेटा, इसे बोलते हैं घटती दर से। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जब सीमांत आगम घटता है, जब सीमांत आगम देखो ध्यान से घट रहा है, जब सीमांत आगम घटता है, एक सेकंड रुको बेटा, तब तब कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। स्क्रीन अभी आ जाएगी बेटा, जब सीमांत आगम घटता है तब कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। कुल आगम देखो बढ़ रहा होगा, 100, 180, 220, 240। फिर क्या लिखोगे, जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है, दूसरा, जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है वहां पर लिखना है कि कुल आगम अधिकतम होता है। सॉरी बेटा 240 था ये, मैंने गड़बड़ कर दी क्या, 240 और ये कितना रह गया बेटा, 220, ओ सॉरी बेटा गलती हो गई थी भाई, इसी को बोल रहे थे आप शायद, है ना। 240 में 20 जोड़ोगे, जीरो जोड़ोगे, 240, 240 में बेटा 20 और 220 रह जाएगा। हाँ, दूसरा, जब सीमांत आगम बेटा क्या होता है, शून्य होता है, तब कुल आगम अधिकतम होता है। जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम क्या होता है बेटा, अधिकतम, उसके बाद कभी कुल आगम नहीं बढ़ता। पहला पॉइंट, जब सीमांत आगम घटता है तो कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। दूसरा संबंध क्या है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम अधिकतम होता है। और तीसरा संबंध क्या लिखोगे, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है तब कुल आगम घटना प्रारंभ कर देता है। अब ये घट गया बेटा, 240 से 220 रह गया। जब सीमांत आगम ऋणात्मक होता है तब कुल आगम घटना प्रारंभ कर देता है। सर जी दिखा दो सीमांत आगम कुल आगम में संबंध। देखो भैया पहला संबंध हमने क्या लिखा, जब सीमांत आगम घटता है तब कुल आगम घटती दर से बढ़ता है, ये समझाया था। जब सीमांत आगम शून्य हो जाता है तब कुल आगम अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। तीसरा, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो जाता है तब कुल आगम घटना प्रारंभ कर देता है। और नंबर 4, हमने कुल आगम कैसे निकाला था, सीमांत आगम को जोड़ जोड़ के।
तो सीमांत आगम के योगफल से कुल आगम को प्राप्त किया जाता है। ये 4 संबंध हैं, रट लो, एग्जाम के अंदर 100% आएंगे, सीमांत आगम और कुल आगम में संबंध। अगर ये नहीं आया तो अगला प्रश्न आएगा, सीमांत आगम और औसत आगम में संबंध। क्या प्रश्न आएगा भाई? सीमांत आगम और औसत आगम संबंध, यानी कि MR और AR में संबंध। ऊपर क्या था बेटा? ऊपर था TR और MR में संबंध। इस बार क्या है? MR और AR, औसत और MR में संबंध। ये 2 ही प्रश्न है बेटा इस चैप्टर में संबंध वाले, और ये खत्म बेटा ये वाली क्लास भी। ठीक है भाई, तो देखते हैं भैया, अगर हम बात करें तो आप लिखोगे कि सीमांत आगम और औसत आगम के संबंध को समझने के लिए बाजार को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैं सिंपल सा समझाता हूं बेटा। जब आपके पास प्रश्न आएगा ना बेटा कि MR AR में क्या संबंध होता है, तब आप बताओगे MR AR में ना बेटा संबंध 2 प्रकार से होता है। एक होता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये बाजार वाले चैप्टर में समझेंगे हम, और एक होता अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दोनों बाजार में क्या होता है बेटा? MR AR में अलग अलग संबंध होता है। आप लिखोगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR के बराबर होता है, बस ये बता देना है। पूर्ण प्रतियोगिता वो बाजार होता है बेटा जहां पर कीमतें एक जैसी रहती हैं, एक समान कीमत होती है। तो लिखोगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR के बराबर होता है, बस खत्म संबंध। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR क्या होता है बेटा? AR से कम होता है। MR AR से कम होता है, बस 2 संबंध खत्म। पेपर में प्रश्न आया कि सीमांत आगम और औसत आगम में संबंध बताओ, तब आप कहोगे सीमांत आगम औसत आगम में संबंध 2 प्रकार से बताया जा सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। अगर इनका देखो बेटा मैंने यहां पर लिख रखा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सदैव सीमांत आगम औसत आगम के बराबर होता है। कारण, इसका कारण यह है कि इस बाजार में कीमत हमेशा एक समान रहती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम सदैव औसत आगम से कम होता है। सीमांत आगम क्या होता है बेटा? औसत आगम से कम होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इस बाजार में कीमतें घटती रहती हैं। अगर कर्व बनाने के लिए आ जाए तो आप बता सकते हो ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता में MR और AR बिल्कुल सीधा होता है बेटा, इस तरह से एक दूसरे के बराबर। और इस बाजार में ये हो गया MR और ये हो गया AR। MR क्या होता है बेटा? AR से कम होता है। ये होगी पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में। और ये क्या हो गया? अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है बेटा? MR AR के बराबर। अपूर्ण प्रतियोगिता में MR AR से कम होता है। यही संबंध थे बेटा इस चैप्टर के, और ये चैप्टर की क्लास नंबर 2 भी खत्म होती है। अब इसकी तीसरी क्लास है जिसमें हम क्या समझेंगे? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सिर्फ 3 क्लास लेनी है, 15-15 मिनट की 3 क्लास, 45 मिनट, और ये चैप्टर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।